बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। एक छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग आपको नजर आ रही होगी, फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इससे पहले हमने नोज को डिस्कस किया एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेरिंग्स। देखिए भाई, फेरिंग्स में एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। इसमें कौन कौन से पार्ट्स है हमारे पास। द सेकंड, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन हमारे पास क्या होगी, यानी अपर लेवल इसका कहां से कहां तक है और लोअर लेवल जो है इसका कहां से कहां तक है, और साथ में इसका फंक्शन। ये तीन चीजें बच्चे आपने आज सीखनी है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट फेरिंग्स के लिए याद रखें कि दिस इज द पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों सिस्टम का पार्ट है भाई। अब दोनों सिस्टम का पार्ट कैसे है, थोड़ी देर रुक जाए, डायग्राम में आपको बताऊंगा। पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब याद कीजिएगा इस बात को कि फेरिंग्स स्टार्ट कहां से होता है। ये अब लोकेशन की तरफ आ रहा हूं। स्टार्ट होगा ये जस्ट बिलो द स्कल, स्कल के बिल्कुल नीचे से, द एडजेसेंट पॉइंट, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होगा। और इसका जो एंड है वो कहां पे होगा, याद रखें, फेरिंग्स का एंड हमारे पास होगा 6 सर्विकल वर्टेब्रा। अगर आप चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट पे जाएं, वहां वर्टेब्रल कॉलम देखें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी कुछ चीजें आपको मिलेगी। वर्टेब्रल कॉलम के बोन्स हैं, तो वो वर्टेब्रा अगर आप देखें, उनमें से सर्विकल वर्टेब्रा, उसका जो नंबर छठा 6 नंबर का जो वर्टेब्रा है, इधर ये जो फेरिंग्स है ये क्या हुआ है, एंड हुआ है। और यहां पे फिर डाइवर्जेंट होगी एसोफेगस और ट्रकिया, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब जरा गौर से आपने देखना है ओवरऑल फंक्शन। अगर मैं फेरिंग्स की बात करूं तो ये क्या करता है, याद रखिए इस पॉइंट को एमसीक्यू के लिए। रिसीव एयर फ्रॉम नोज एंड माउथ, दोनों से रिसीव कर सकता है, एंड गिव इट टू लैरिंग्स। ठीक है, एयर को रिसीव करके लैरिंग्स को देगा। एंड द सेकंड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला फंक्शन है, ये फूड को माउथ से रिसीव करके स्वॉल्विंग का प्रोसेस होगा और वो फूड इसोफेगस में चला जाएगा। तो डाउनवर्ड दो चीजें हैं, लैरिंग्स और ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का इसोफेगस। सो इट रिसीव टू इंपॉर्टेंट थिंग, एयर नोज एंड माउथ से रिसीव करता है, और फूड जो है इसको रिसीव कर लेता है फ्रॉम माउथ, और ये गिव इट टू esophagus. That is why this is called the part of both digestive and respiratory system. क्लियर हो गई यहां तक बात। एक चीज और आपको सिखाऊं, फिर बाद में आपको मसला होगा। ये ऊपर से जो इसका अपर रीजन है, अपर रीजन ऑफ द फेरिंग्स, ये वाइड होगा डायमीटर के लिहाज से, और लोअर रीजन ऑफ द फेरिंग्स ये क्या होगा, ये नैरो होगा डायमीटर के लिहाज से। ये कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपने सीखी फेरिंग्स के बारे में। अब आइए जरा आपको फेरिंग्स के टाइप्स और फेरिंग्स का स्ट्रक्चर, ये नैरो और वाइड रीजन, ये दिखाऊं आपको इस डायग्राम के अंदर। तवज्जो से बिल्कुल गौर से देखें। ये डायग्राम पहले से ड्रा इसलिए किया है ताकि बाद में बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें मिल सके। तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इस डायग्राम को सीखेंगे तो मसला नहीं होगा। मैं आपको एक आसान सी चीज बता रहा हूं, ये जूम है इधर, इधर देखिए जी, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ। एक स्ट्रक्चर जो ओवरऑल आपको मैं बताना चाह रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे का सारा ये ओवरऑल फेरिंग्स है। ये क्या है, ओवरऑल फेरिंग्स है हमारे पास। समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है भाई, आपने इस चीज को देखना है। इस फेरिंग्स के 3 हिस्से हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स देयर लोकेशन। एक ऊपर की साइड पे बिहाइंड द नोज, ये देखे, शाबाश, गौर से देखे मेरी तरफ, ये स्ट्रक्चर
जो आपको इस शेड के अंदर ये ब्लू नजर आ रहा है, तवज्जो इधर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके बुक में भी डायग्राम है और इससे एमसीक्यूज आने का चांस है, इसलिए डायग्राम की मदद से आपको सिखा रहा हूं कि आप फिर इसको सीख सके। ये पहला पार्ट हुआ, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा फेरिंग्स है? इसको कहेंगे नेजोफेरिंक्स। जरा तवज्जो इधर होनी चाहिए आपकी। नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी के पीछे है, ये जो एरिया है ना, ये नजल कैविटी है, नजल कैविटी है। इस नजल कैविटी के बैक साइड पे नेजोफेरिंक्स। और इस पॉइंट की तरफ देखिए, जहां पे मैंने ये लिखा है कि स्टार्ट बिलो द स्कल, स्टार्ट बिलो द स्कल जहां पे है, तो ये बिलो द स्कल वाला ये रीजन है असल में। यहां से फेरिंग्स क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। तो ये फेरिंग्स यहां से स्टार्ट हुआ है, बट पहला वाला फेरिंग्स सबसे ऊपर वाला नेजोफेरिंग्स है। अब इसके बाद आए जरा तवज्जो से इधर गौर से देखिए मेरी तरफ, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन शेडेड एरिया जितना नजर आ रहा है आपको, ये फेरिंग्स का हमारे पास दूसरा सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है। ये कौन सा फेरिंग्स होगा बच्चे? ये होगा ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ये होगा, एज द नेम इंडिकेट, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी। तो इधर आप देखें, नजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंग्स, ये ओरल कैविटी है सारी, ये रेड जो नजर आ रही है, इसके बैक पे ये ग्रीन, ये ओरोफेरिंग्स है। और जब आप देखते हैं ये वाला हिस्सा, अब ये क्या है? ये लैरिंक्स का हिस्सा है ना, तो लैरिंक्स के बैक पे ये जो आपको रेड शेडेड नजर आ रहा है, ये हमारे पास है लेरिंगोफेरिंग्स। इसको लेरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है, किताब में कहीं पे हाइड्रोफेरिंग्स भी लिखा होगा। अब देखिए भाई, ये रीजन जहां पे फेरिंग्स एंड हुआ है, तो यहां से अगर आप देखें, इस जगह की तरफ देखें, ये अगर आपको नजर आ रहा है, तो इसमें ये रीजन अब यहां से डाइवर्जेंट होती है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे अगर आप ये रीजन देखेंगे, तो यहां एंड वाला आपको, जहां पे लैरिंक्स का आखिरी हिस्सा है, वो नजर आएगा 6 सर्विकल वर्टिब्रा। ये बच्चे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैरिंक्स का स्टार्ट, सॉरी फेरिंग्स का स्टार्ट स्कल के बिल्कुल नीचे से, और फेरिंग्स का एंड बिल्कुल आखिरी एंड, वो 6 सर्विकल वर्टिब्रा, छठे नंबर का सर्विकल वर्टिब्रा, वहां ये क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। द ओवरऑल फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इज टू रिसीव एयर एंड फूड फ्रॉम नोज एंड माउथ एंड गिव इट टू द सिस्टम। इसके बाद डाइवर्जेंट होगी ये लैरिंक्स, फिर हमारे पास पार्ट होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम का। और बच्चे बैक पे यहां फिर इसोफेगस जब होगा, वो फिर बाद में ड्रा कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसोफेगस फिर पार्ट होगा हमारे पास किस चीज का? डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो फेरिंग्स इज रिलेटेड टू बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर